हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश बायोलॉजी क्लासेस पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में साइंस विषय में आपको प्रश्न हल करने में किस प्रश्न पर कितना समय दिया जाए। सबसे पहले जानेंगे जो हमारा प्रश्न पत्र है वह 3 खंडों का, खा और गा में विभाजित होगा। प्रत्येक खंड से सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं और प्रत्येक खंड जो भी शुरू किया जाए वह एक नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। अब ये ना हो कि आपने एक खंड हल किया और उस खंड को लिखने में आपको मान लीजिए लास्ट क्वेश्चन लिखते समय आधी कॉपी में आपने लिखा है तो आधी कॉपी छूट जा रही है तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी आप अगले पृष्ठ पर चले जाइए और वहाँ से नया खंड डालिएगा और वहाँ लिखिएगा। ठीक। अब ये ना हो कि उसी ही आपने खंड का जो प्रश्न नंबर 3 है उसको किया है और आपका आधे पेज में भरा गया हुआ है, किंतु उसी में ही आपने खंड खा डाल दिया। तो ऐसा नहीं करना है। खंड का आपका अलग पेज से शुरू होता ही है, लेकिन खंड खा और खंड गा आप बिल्कुल एक नए पृष्ठ से लिखेंगे ही। और इसी में कह रहा है कि प्रश्नों का उत्तर आवश्यकता अनुसार स्वच्छ एवं नामांकित चित्र तथा रासायनिक समीकरणों की सहायता से आपको हल करना है। और आप जानते हैं कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जो पेपर मिला होता है उसमें समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और इस समय को सभी विद्यार्थी सही ढंग से कैसे मैनेजमेंट करें आज आपको इसी वीडियो में हम यह बताएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक अवश्य देखिएगा, नहीं तो अगर आप मिस करेंगे तो आपका जो प्रश्न है वह टाइम के अभाव में छूट जाएगा। बच्चों, खंड का में भौतिक विज्ञान आपको हल करना होता है। भौतिक विज्ञान में आपको 4 प्रकार के प्रश्न दिखाई देंगे। सबसे पहला इसमें रहेगा 4 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो प्रत्येक एक अंक के होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय जो कि 1 अंक के होंगे। 3 प्रश्न अति लघु वाले होते हैं जिनका जो अंक है 2 अंक का होता है। तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं तो मिलेंगे 2 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे और ये 4 अंकों के होते हैं। चौथे पॉइंट पर है 1 प्रश्न करना होता है दीर्घ उत्तरीय होता है और प्रत्येक जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वह 7 अंकों का होगा। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे खंड खा रसायन विज्ञान। इसमें भी 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो चौथा पॉइंट है लिखना यहाँ पर हमने छोड़ गया था, तो चौथे को यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। खंड खा में रसायन विज्ञान आपको हल करना होता है, जिसमें से पहला आपका होता है 3 प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं जो 1 अंक के होंगे और 3 प्रश्न आपको अति लघु उत्तरीय से करना होता है जिसके लिए आपको 2 अंक मिलता है। तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं तो 2 प्रश्न आपको लघु उत्तरीय प्रश्न से करना होता है जिसके लिए 2 अंक का विभाजन होता है। और चौथा पॉइंट आप यहाँ दिखा देंगे 1 प्रश्न हल करना होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 7 अंक का होता है। आगे देखेंगे जीव विज्ञान खंड गा में भी 4 टाइप के प्रश्न बटे होते हैं। पहला जो पॉइंट आपका आता है वह
रहेगा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक का होगा। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, 3 प्रश्न आपको हल करने होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो प्रत्येक 2 अंक के होंगे। और तीसरा पॉइंट है 2 प्रश्न आपको लघु उत्तरीय से करने हैं, जिनके लिए 4-4 अंक मिलते हैं। और चौथा लास्ट है, 1 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना होता है, जिसके लिए 7 अंक आपको प्राप्त होते हैं। तो ये रहा कि हमें किस खंड से कितने प्रश्न करने हैं और किसके लिए कितना अंक हमें प्राप्त होगा। और बता दें बच्चों कि आपको इसमें जो है टोटल आपका जो पूर्णांक है, मैक्सिमम मार्क होता है, वह 70 अंक का आपका होता है। बाकी जो 30 अंक है वह आपके विद्यालय से आपको प्राप्त होते हैं। वह आपके कार्य व्यवहार, आपकी अटेंडेंस आदि को देखते हुए आपको 30 में 30 अथवा 28, 29 एंड सो ऑन, जो भी विद्यालय की इच्छा होती है वह आपको प्रोवाइड करता है। अब आगे जानते हैं कि हमें इन प्रश्नों को हल करने में कितना क्या समय देना होता है। तो बच्चों आप थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर मैंने इस 3 घंटे 15 मिनट को बांट रखा हुआ है टोटल समय विभाजन काल में। तो यहाँ पर मैंने दिखा रखा हुआ है, लास्ट में आपको दिख रहा है 196 मिनट, लेकिन यहाँ पर हमें 196 तो नहीं देखना है, बल्कि आपका यहाँ 195 ही आएगा। 195 मिनट का आपको टाइम इसमें दिया जा रहा है। 15 मिनट बच्चों आपको पेपर सही ढंग से पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो आप यहाँ देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करने में आप पाएंगे कि कुल 11 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न को हल करने में केवल आप 2 मिनट का टाइम दीजिएगा बस। तो 22 मिनट में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न सही ढंग से हल हो जाएगा। ठीक, अब इसी क्रम में आगे देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि कुल मिलाकर के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से लेकर के कुल 9 प्रश्न हो जाएंगे। और इनको हल करने के लिए आपको 4 मिनट का समय देना है। तो 9 चौक 36, अर्थात तो 36 मिनट में आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल हो जाएंगे। और इसके साथ अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न को आप पाएंगे कि भौतिक, रसायन और जीव से 2-2 प्रश्न मिल रहेंगे। तो 2 तिहाई 6, कुल 6 प्रश्न आपको लघु उत्तरीय से मिलेंगे, और जिनको हल करने के लिए आप केवल 7 या 8 मिनट का समय दीजिएगा। अर्थात 6-48, लगभग 45 मिनट या 48 मिनट में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न हल हो जाएगा। अब बचती है बात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो आप यहाँ पर देखेंगे भौतिक, रसायन और जीव से कुल मिलाकर के आपको 3 प्रश्न हल करने हैं और लॉन्ग में होते हैं। इनको लिखने के लिए कि कम से कम आपको 3 या 4 पेज की आवश्यकता होती है। और समय की बात अगर किया जाए तो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है 30 मिनट का, लेकिन बच्चों 25 मिनट काफ़ी है आपको एक लॉन्ग आंसर को देने में। तो ये रहा समय का विभाजन, 25 या 75 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 90 दिखा रखा है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ढंग से पेपर पढ़ते नहीं हैं, तो वो पेपर ना पढ़ते हुए पाते ही क्वेश्चन पेपर को पहले से ही हल करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए उनके लिए मैंने 30 मिनट का समय दिखा रखा हुआ है कि 30 या 90, अर्थात 90 मिनट, अर्थात 1 घंटे 30 मिनट में आपका 3 लॉन्ग क्वेश्चन हल हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा
कि हमें विज्ञान विषय में हाई स्कूल के परीक्षार्थी अपना प्रश्न पत्र हल करते समय विज्ञान के प्रश्नों को किस प्रकार से समय बांट करके हल करें, यह बताया गया हुआ है। और आपने देखा कि हमें खंड का, खंड खा और खंड गा में बिल्कुल एक समान पैटर्न पर प्रश्न मिल रहे हैं, जिसमें से आपने कुल देखा कि हमें 11 प्रश्न बहुविकल्पी से, 9 प्रश्न आपको अत लघुत्तरीय से मिल जा रहा है और 6 प्रश्न लघुत्तरीय से और 3 प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न से मिल रहे हैं, जिनको टोटल 195 मिनट में आपको हल करना है। जब इस प्रकार की स्ट्रेटजी बना के आप हल करेंगे तो श्योर है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा और आप अच्छे से अच्छा अपना स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। और बच्चों बता दें कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में अगर जहाँ कहीं पर भी चित्र की आवश्यकता हो, आप चित्र बनाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। आपको चित्र से भी नंबर मिलते हैं या फिक्स है। अगर आपने किसी प्रश्न को हल करने में चित्र का इस्तेमाल किया हुआ है और उसके प्रति थोड़ा सा मैटर लिखने में आप कम कर दिए तो तब भी आपको चित्र के आधार पर नंबर मिलेगा। और इसके साथ साथ ही जो भी कॉपी मिल रही है आपको, खंड का अगर आपने हल कर लिया है और खंड का करने पर आपको मान लीजिए एक अगले प्रश्न को करते करते आपका केवल आधा पेज बच गया था, तो आधे पेज में खंड खा ना डाला जाए, यह गलत पैटर्न होता है। खंड खा को लिखने के लिए आप पुनः एक नए पेज से खंड खा लिखेंगे और खंड खा के सभी प्रश्न हल होते ही आप खंड अगला खंड गा लिख लीजिएगा। नहीं तो जो है ना, अगर आप प्रश्नों को सही क्रम से नहीं लिखते हैं तो कापी मूल्यांकन में आपको अंक कम मिलेंगे। इसलिए प्रयास यह कीजिएगा कि जितने भी अगर हम खंड हल कर रहे हैं तो खंड का के सभी प्रश्नों को हल करने के बाद फिर खंड खा के प्रश्नों को हल किया जाए और खंड खा का पूरा होने के बाद खंड गा के प्रश्नों को हल किया जाए, जिससे आपकी कॉपी का मूल्यांकन सही ढंग से हो पाएगा। बच्चों, जानकारी को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल पर अगर नए आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।